दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिक्किम अपने देश में एक ऐसा स्टेट है जहां आज तक रेल नहीं पहुंची है और ना ही कोई एयरपोर्ट है। सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं है, जबकि सिक्किम की लोकेशन स्ट्रेटजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीन देश की इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्किम से लगती है और अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होने के बावजूद भी काफ़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करने। वैसे सिक्किम को रेलवे से कनेक्ट करने के लिए सिवोक रंगपो रेल लाइन प्रोजेक्ट में पिछले 15 साल से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया है। सिक्किम में एयर कनेक्टिविटी के लिए पेक्योंग एयरपोर्ट भी बनाया गया, लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से ये एयरपोर्ट भी बंद पड़ा है। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं कि सिवोक रंगपो रेल लाइन प्रोजेक्ट इतना डिले क्यों है और पेक्योंग एयरपोर्ट क्यों बंद पड़ा है, और बिना रेल और एयर कनेक्टिविटी के सिक्किम के लोग कैसे ट्रैवल करते हैं। अपने देश के नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा स्टेट है सिक्किम। सिक्किम का बॉर्डर अपने देश में सिर्फ एक ओर वेस्ट बंगाल से लगता है और बाकी इसके 3 तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर ही है। नॉर्थ में चाइना के कंट्रोल वाला तिब्बत, ईस्ट में भूटान और वेस्ट में नेपाल है। तो सिक्किम की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इसकी कनेक्टिविटी पर अब ध्यान दिया जा रहा है। रेल कनेक्टिविटी के लिए 2008 में ही सिवोक रंगपो रेल लाइन प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी और एयर कनेक्टिविटी के लिए 2018 में पेक्योंग में एयरपोर्ट भी बनाया गया, लेकिन अभी ये एयरपोर्ट बंद पड़ा है और रेल लाइन भी अभी तक अधूरा है। तो पहले देखते हैं इस एयरपोर्ट को, फिर जानेंगे इस रेल लाइन प्रोजेक्ट का अपडेट। तो सिक्किम की कैपिटल सिटी गैंगटॉक से लगभग 30 किलोमीटर दूर पेक्योंग एयरपोर्ट 2018 में ही बनकर तैयार हुआ था। शुरुआत में यहाँ से स्पाइस जेट की फ्लाइट ऑपरेट होती थी, लेकिन जून 2019 में यहाँ से हवाई सेवा बंद हो गई और उसके बाद 2021 में एक बार फिर से फ्लाइट शुरू हुई, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही फिर से बंद हो गई। खराब वेदर के कारण अब पेक्योंग एयरपोर्ट से कोई भी फ्लाइट ऑपरेट नहीं होती है। एयर कनेक्टिविटी के नाम पर एक हेलीकॉप्टर सर्विस है जो कि गैंगटॉक से बागडोगरा दिन में एक बार फ्लाई करती है, लेकिन इस हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी मैक्सिमम 4 लोगों की ही है। तो चलिए एयरपोर्ट के बाद अब सिवोक रंगपो रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। तो 2008 में ही सिक्किम को रेलवे से कनेक्ट करने के लिए सिवोक रंगपो रेल लाइन प्रोजेक्ट की घोषणा होती है और 2009 में इसका शिलान्यास होता है, जिसमें तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी, रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी, सिक्किम के गवर्नर वाल्मीकि प्रसाद सिंह और सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग सहित रेलवे के कई सारे ऑफिसर्स भी इसमें मौजूद थे। इस रेल लाइन को बनाने की जिम्मेदारी दी गई इरकॉन को और उम्मीद थी कि 2015 तक ये रेल लाइन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 2024 के एंड तक लगभग 68% वर्क ही कंप्लीट हो पाया है। अप्रॉक्स 45 किलोमीटर का ये रेल लाइन वेस्ट बंगाल में सिवोक रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सिवोक को रीडेवलप करके रेलवे जंक्शन बनाया जाएगा। इसके अलावा कुछ नए रेलवे स्टेशन भी बनेंगे इस रूट में। ये रेलवे स्टेशन है रियांग, तीस्ता बाजार, मेली और रंगपो, जिसमें से सिर्फ रंगपो होगा सिक्किम में और बाकी के सभी रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल की सीमा में ही होंगे। इस 45 किलोमीटर के रेल लाइन में लगभग 3 किलोमीटर का सेक्शन ही सिक्किम में है, यानी कि इस रेल लाइन से सिक्किम को सिर्फ रेलवे की कनेक्टिविटी ही मिल पाएगी। लेकिन ये भी एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि सिक्किम के लोगों को अभी ट्रेन पकड़ने के लिए लगभग 100 किलोमीटर दूर वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी या फिर न्यू जलपाईगुड़ी जाना पड़ता है। तो पहले जानते हैं कि सिवोक रंगपो रेल लाइन प्रोजेक्ट आखिर इतना डिले क्यों है। तो ये रेल लाइन ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होकर गुजरती है। 45 किलोमीटर के रूट में 38.5 किलोमीटर यानी कि लगभग 86% का सेक्शन टनल से होकर पास करेगी और इसके साथ ही इस रेल लाइन में पहली बार अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन भी बनाया जा रहा है। तीस्ता बाजार अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन होगा, तो अंडरग्राउंड सेक्शन का कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में डिले होने का एक बड़ा रीज़न है इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से लेट अप्रूवल मिलना। एक्चुअली ये रेल लाइन महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुरसोंग फॉरेस्ट डिवीजन, दार्जिलिंग फॉरेस्ट डिवीजन, कलिम्पोंग फॉरेस्ट डिवीजन और ईस्ट सिक्किम फॉरेस्ट डिवीजन से पास करती है और इन सभी फॉरेस्ट में एलिफेंट के साथ साथ काफ़ी सारे जंगली जीव रहते हैं। तो इस रेल लाइन के बनने से इनको खतरा था, इसीलिए इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा सिक्किम में लैंड एक्वायर करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन सब कारणों से ये रेल लाइन प्रोजेक्ट
काफ़ी डिले हो गया। लेकिन अब सारे अप्रूवल मिल गए हैं, तो आइए देखते हैं अभी तक इस प्रोजेक्ट में टोटल कितना काम कंप्लीट हुआ है। तो इस रेल लाइन में टोटल 14 टनल बनाया जा रहा है, जिसमें से 12 टनल में खुदाई का काम कंप्लीट हो गया है और इसमें से 5 टनल में तो लाइनिंग का काम भी कंप्लीट हो गया है और लगभग 2 किलोमीटर के सेक्शन में तो रेलवे ट्रैक भी बिछा दिया गया है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में छोटे बड़े मिलाकर टोटल 22 ब्रिज हैं, जिसमें से 10 ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। रिसेंटली ही 5 गर्डर वाली इस ब्रिज को कंप्लीट किया गया है। इस रेल लाइन में सीवोक के अलावा 5 नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। सीवोक रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और बाकी रेलवे स्टेशन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग रेलवे स्टेशन है तीस्ता बाजार, क्योंकि ये इंडियन रेलवे के हिस्ट्री में पहली बार अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। और इस रेल लाइन का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है रंगपो, जो कि सिक्किम में एकमात्र रेलवे स्टेशन होगा। जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया। वैसे 2009 में जब इस पूरे रेल लाइन का शिलान्यास किया गया था, उसमें ये रेलवे स्टेशन भी इंक्लूडेड था, लेकिन मोदी जी के द्वारा फिर से इस रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया और अब रंगपो रेलवे स्टेशन में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ओवरऑल इस रेल लाइन प्रोजेक्ट में लगभग 67% वर्क कंप्लीट हो गया है और उम्मीद है कि अगले साल यानी कि दिसंबर 2025 तक ये रेल लाइन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद सिक्किम भी रेलवे से कनेक्ट हो जाएगा। हालांकि इस रेल लाइन के कंप्लीट होने के बाद फेज 2 में सिक्किम की कैपिटल सिटी गैंगटॉक तक और थर्ड फेज में नाथुला बॉर्डर तक रेल लाइन बनाया जाएगा। तो फेज 2 और फेज 3 के बनने में अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फेज 1 में रंगपो तक रेल कनेक्टिविटी होने से भी सिक्किम को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि सिक्किम में टूरिज्म का अच्छा स्कोप है। तो डायरेक्ट सिक्किम तक रेल कनेक्टिविटी होने के बाद टूरिज्म सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा और काफ़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे और इसके साथ ही यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और सबसे ज़्यादा फायदा होगा हमारी आर्म्ड फोर्सेज को। इस रेल लाइन के बनने से चाइना बॉर्डर तक पहुँचना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अब तेज़ी से इस रेल लाइन में काम होगा और बाकी बचा हुआ काम कंप्लीट करके अगले साल के एंड तक सिक्किम तक रेल पहुँच जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।